हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था उसी को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। देखिए अब तक हम जो है 50 यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, हाँ 57 क्वेश्चन तक हम लोग जो है कवर कर चुके थे। और 58 क्वेश्चन से किसी टेक्निकल इशू के कारण जो है हमको यहाँ पे वीडियो जो है बंद करना पड़ा है। ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं। और यदि आप इसी तरीके से कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्लासेज और प्लस पीडीएफ दोनों प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये एक काम करना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूं प्रॉपर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर प्रॉपर आपके साथ में बना रहूं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम अपनी जो है लेक्चर को नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ लेकर के आपको चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटो के अभिसरण हेतु निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चीज को आप लोग बहुत एक सीरियसली आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में नहीं पूछता है और कहीं कहीं है पूछता है। ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज को लेकर के हमेशा सतर्क रहिएगा कि इसकी वजह से आपके क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है वो गलत ना हो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका, प्लेट के अभिसरण हेतु निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है कह रहा है कि जहां एक प्लेट महासागरीय एवं दूसरी प्लेट महाद्वीपीय हो, और जहां दोनों ही महाद्वीपीय हो। तीसरा है जहां दोनों प्लेट महाद्वीपीय हो। और चौथा है आपका जहां एक प्लेट महाद्वीपीय तथा दूसरी प्लेट महासागरीय हो। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है कि प्लेटों के अभिसरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जहां एक प्लेट महासागरीय हो, महाद्वीपीय हो और दूसरा महासागरीय हो। क्यों नहीं सही होगा इसका कारण भी हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, जहां भी अभिसरण की प्रक्रिया होगी, अभिसरण की प्रक्रिया होगी, वहां पे दो प्लेट का होना अनिवार्य है। क्या है? दो प्लेट का होना अनिवार्य है। ठीक है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि प्लेटों का क्या हो रहा है, महाद्वीपों का विस्तार हो रहा है। ठीक है ना। तो जब दो प्लेट होंगे, ठीक है ना, तभी तो जाकर के वहां पे, अगर जैसे अभी एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में जो है, पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इधर से आपका अंगारा लैंड था और इधर से आपका गोंडवाना लैंड था। ये दोनों जाकर के मिलते हैं, जहां पे तैतीस सागर था वहां आज वर्तमान समय में हमको हिमालय पर्वत देखने को मिल जाता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ क्या था, अंगारा लैंड जो कि एक प्लेट था, और दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड ये भी एक प्लेट था। ये दोनों जाते हैं, टकराते हैं, टकराने के पश्चात जो है आपका हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो आप बताइए, जहां एक प्लेट महाद्वीप हो और महासागरीय हो दूसरा, तो क्या यहां पे किसी भी प्रकार की अभिसरण की प्रक्रिया होगी? क्या नहीं होगी, जाहिर है नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए दो प्लेटों का हमेशा होना अनिवार्य है। मान के चलिए एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर है, जब ये दोनों प्लेट आ रहे हैं तो हो सकता है कोई नीचे चला जाए, कोई ऊपर चला जाए, या फिर दोनों के जो कमजोर हिस्से हों वो ऊपर की तरफ उठ जाए। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, जहां पे एक प्लेट महाद्वीपीय हो और दूसरा महासागरीय हो, वहां पे अभिसरण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो आपके लिए सही कथन क्या है? तो सही कथन आप जो है नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की है जिसे कहा गया है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन कोऑर्डिनेट द इंडिपेंडेंटली अवेलेबल आइडियाज एंड प्रेजेंटेड अ कॉन्सेप्ट विच वाज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक को ये जो मैकिन्जे हैं, पार्कर है, मॉर्गन है, तीनों ने ही जो है बढ़ावा दिया है। ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से बढ़ावा दिया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, अंटार्कटिका निम्नांकित में से किस प्लेट से घिरा हुआ है? ठीक है ना। अंटार्कटिक जो है किस प्लेट से घिरा हुआ है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा
अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है ना। अंटार्कटिका प्लेट से ये घिरा हुआ है। अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय विच द फॉलोइंग प्लेट्स, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका, जो कि आपको मैप में नीचे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो पांचवा जो महाद्वीप की बात करते हैं हम लोग, तो अंटार्कटिका जो होता है ये 5वें नंबर पे आता है। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप आपको देखने को मिलता है ये 5वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी, और 5वें नंबर पे ये, 6वें नंबर पे यूरोप, और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स इज लोकेटेड बिटवीन एशिया कॉन्टिनेंट इन पैसिफिक ओशियंस? तो अभी मैंने बताया आपको कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये चूज करना होगा, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा प्लेट है जो महाद्वीप से हट करके है, तो वहां पे फिलीपींस ऑप्शन सही था। लेकिन जो है जरूरी नहीं है कि फिलीपींस ऑप्शन सही हो, कई ऐसे जो कॉन्टिनेंट है, जो कॉन्टिनेंट सॉरी नहीं पेनिनसुला है, ठीक है ना, जो इधर उधर वैसे खुले पड़े हैं, या फिर आइसलैंड कह सकते हैं, जो खुले पड़े हैं, जो कि मुख्य भूमि से सटे नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में यदि वो उठा करके दे देता है तो वो भी सही हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो महाद्वीप से जुड़े होते हैं तो उनसे, और या फिर जो महाद्वीप से नहीं जुड़े होते इनमें क्या डिफरेंस है, इसको आपको जानना जरूरी है। और ये तब आपका क्लियरिफिकेशन होगा जब आप मैप को बड़े ध्यान से देखेंगे तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिलीपीन प्लेट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? फिलीपीन प्लेट। देखिए यहाँ पे आपको एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका इंडिया वाला हिस्सा है, और यहाँ नीचे आपको इंडोनेशिया वाला सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और इधर के जितने भी महासागर हैं ये सब के सब क्या है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फिलीपींस, जो कि इधर एशिया महाद्वीप और इधर आपका प्रशांत महासागर। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में क्या है? फिलीपींस है, फिलीपींस, ठीक है ना। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। आप इसको भी यदि याद रखते हैं, आप इस तरह से आप नोट्स बना लेते हैं, तो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेट विवर्तन के निम्नांकित में से किसके सिद्धांत का संशोधित व विकसित रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1915 में, कब? 1915 में जो है ये सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। अल्फ्रेड वेगनर कौन सा सिद्धांत दिया था? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है क्या? ये बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है? इससे रिलेटेड मान के चलिए क्वेश्चंस आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस, कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से, ओनली इससे, ठीक है ना। तो जो ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, ठीक है ना, इसको संशोधित रूप जो दिया था, ठीक है ना, संशोधित रूप से विकसित जो किया था वो वेगनर महोदय हैं। 1915 में इन्होंने संशोधित रूप से ये किया था। और देखिए जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़, मैदान और पठार, तटीय क्षेत्र, ठीक है ना, ये सब के सब जितना भी निर्माण हुआ है, इन सभी का निर्माण का कारण आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में क्या कहा गया है कि महाद्वीपों का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे महाद्वीप जो एक हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसा कि उदाहरण हमने दिया था हिमालय पर्वत बनने का, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेट को सही रूप में परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन प्लेट? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्थलीय दृढ़ भूखंड, स्थलीय दृढ़ भूखंड, ठीक है ना। स्थलीय दृढ़ भूखंड ही सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में, क्योंकि अगर स्थलीय दृढ़ ये जो है स्थल भूखंड अगर हो ही ना, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो रहा आखिर होगा कहाँ पे, ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरी पृथ्वी है, और पूरी पृथ्वी पे यहाँ पे आपका अमेरिका का है, यहाँ आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ पे पूरा एशिया हो गया, इस तरीके से यहाँ अफ्रीका हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो हमने बताया कि यहाँ से क्या होता है, इंडियन प्लेट यहाँ से निकल करके यहाँ जाकर के टकराई थी। अब बताइए यहाँ पे जब स्थल होगा ही नहीं, महाद्वीप होगा ही नहीं, तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत काम किस पे करेगा,
ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थलीय भूखंड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? स्थलीय भूखंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको शियर सीमा कहा गया है? प्रोटेक्टिव सॉरी इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड शियर लिमिट, ठीक है ना। तो शियर जो कहा गया उस संरक्षित प्लेट को कहा गया। किसको कहा गया है? संरक्षित प्लेट को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा के सहारे न प्लेट का क्षय होता है और न ही क्रस्ट का निर्माण होता है? इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स बाउंड्रीज डज नॉट प्लेट डेजी ऑकर हैपेंस एंड नॉर इज न्यू क्रस्ट फॉर्म। तो आपका सही आंसर यहां पर भी हो जाएगा संरक्षित प्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संरक्षित प्लेट। जो संरक्षित प्लेट सीमा होती है क्या करती है? ये न किसी भी प्रकार का नए क्रस्ट का भी निर्माण नहीं होता है और यहाँ पे आपका जो क्रस्ट होता है उसका नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि न क्रस्ट का निर्माण होगा न ही पुराने क्रस्ट का किसी भी प्रकार से क्षय होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा बताने लगेंगे, तो इसीलिए आप बस याद रखिए कि जो संरक्षित प्लेट होती है उसमें ये कंडीशन होता है, ठीक है ना। बस इतना ही आप याद रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नांकित में से किसने किया था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डटन महोदय, ठीक है ना। डटन महोदय के द्वारा आपका जो है बैलेंस वर्ड का पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से भी पूछ रहा है, शब्द से पूछ रहा है कि देखिए प्लेट विवर्तनिकी का शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? संतुलन का प्रयोग किसने पहली बार किया था? संतुलन नहीं बल्कि भू संतुलन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? भू संतुलन। तो भू संतुलन का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो आपका डटन महोदय ने किया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्वेश्चंस यहां से भी बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से किस विद्वान के संतुलन पर विचार एयरी से मेल खाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स व्यूज ऑन इक्विलिब्रियम्स मैच एरिस, ठीक है ना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा होम्स महोदय, ठीक है ना। देखिए होम्स महोदय जो है, होम्स महोदय और जो एरी महोदय हैं, इन लोगों का जो विचार था ज्योग्राफी में, ये दोनों के दोनों क्या थे? लगभग सिमिलर थे, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक ही साथ रखिए, कौन किनको किनको? एरी महोदय को और होम्स महोदय को, ठीक है ना। एरी महोदय और होम्स महोदय को एक साथ आप रख लीजिए, लिंक क्रिएट कर लीजिए, अपने माइंड में लिंक क्रिएट कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए कि एरी महोदय और होम्स महोदय दोनों के दोनों एक ही साथ रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है किस विद्वान के संतुलन पर विचार एरी महोदय से मेल खाते हैं। तो होम्स और यहाँ पे जो एरी महोदय हैं दोनों के विचार मेल खाते हैं, ठीक है ना। तो किस पे मेल खाते हैं भाई? संतुलन पर मेल खाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू संतुलन की समस्या का सर्वप्रथम लेखा जोखा निम्नांकित में से किसने प्रस्तुत की? इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट अकाउंट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड बैलेंस? तो प्राट महोदय ने किया था। किसने किया था? प्राट महोदय ने पहली बार जो है ये जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। किसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया था? भू संतुलन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था, तो प्राट महोदय ने किया था, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंस जो प्रॉब्लम था इसका जो है सबसे पहले अगर किसी ने इसका समाधान किया था तो किसने किया था? प्राट महोदय ने किया था। ध्यान दीजिए कि प्राट महोदय ने भू संतुलन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि उसके संतुलन का सर्वप्रथम लेखा जोखा किया था, ठीक है ना। क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि भू संतुलन का प्रयोग पहली बार किसने किया था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। एग्जाम को बिल्कुल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको बिल्कुल एनालिसिस करके आपको ध्यान देना है और एनालिसिस करके ही ऑप्शंस चूज करना है, ठीक है ना। यदि आपको करेक्ट ऑप्शन पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और सारे क्वेश्चंस को जैसे मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं, जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेफर्ड के अनुसार समोत्तल तल धरातल की कितने किमी की गहराई तक विद्यमान है?
तो हेफोर्ड जो है ये कह रहे हैं कि समोत्तल तल होता है। क्या होता है? समोत्तल तल। और कह रहे हैं कि ये आपका अगर क्रस्ट है तो कितने मीटर तक ये पाया जाता है? तो 100 मीटर तक पाया जाता है। ठीक है ना। इसके पहले की वीडियो में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था कि देखिए ये ऊपर क्रस्ट होता है, बीच में मेंटल होता है, नीचे कोर होता है। ठीक है ना। और किस विद्वान ने बताया था इसके बारे में भी हमने बता दिया था। फिर एक प्रकार का डिवाइडेशन और किया था कि ऊपर जो है सियाल होता है, सियाल होता है, ठीक है ना, और बीच में सीमा होता है, और फिर नीचे जो है सियाल, सीमा और निफे होता है। ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसको आप कंप्लीटली ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो गया, क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया? 100 हो गया आपका। 100 किलोमीटर तक क्या मिलता है आपको? समोत्तल तल मिलता है। किसके अनुसार? हेफोर्ड के अनुसार। ठीक है ना। ये भी एक प्रकार के भूगोलवेत्ता ही थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, धरातलीय सतह के नीचे जिस तल पर ऊंचे उठे भागों तथा नीचे धसे भागों का भार बराबर होता है क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्लेन बिलो द अर्थ surface card on which the weight of the elevated parts of the second parts is equal। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्षतिपूर्ति तल। क्षतिपूर्ति तल का मतलब क्या होता है? देखिए एक जगह मान के चलिए ये नीचे, ये ऊपर उठा हुआ है और दूसरा प्लेट है नीचे धंसा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? तो बैलेंस कर रहे हैं। अगर इसकी क्षति हो रही है तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसकी क्षति हो रही है तो इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्या होंगे कि एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। अगर क्षति होती है तो उसको जो है पूर्ति करने का कोई काम करेगा, तो इसकी क्षति होती है तो ये पूर्ति करता है, इसकी क्षति होती है तो ये पूर्ति करता है, इसलिए क्या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? क्षतिपूर्ति तल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। द अर्थ क्रस्ट इज फ्लोटिंग इन द डेंसर सबटेंडम हुज सेड। ये किसने कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, देखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को अभी रोक देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन की मुझे मिस्टेक लग रही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसका मत है कि एक ही भूस्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व तथा निचले भाग में अति घनत्व होता है? ऊपरी भागों में कम घनत्व और निचले भागों में अधिक घनत्व होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिस्केन। हिस्केन महोदय जो थे, इनका कहना है, क्या कहना है कि ऊपरी जो घनत्व है, ऊपरी जो भाग है उसमें घनत्व कम होता है और जो निचला भाग होता है उसमें घनत्व अधिक होता है। जनरली एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, जो बर्फ होता है, बर्फ का टुकड़ा, ये जो है जितना परसेंट ऊपर आपको दिखाई देता है उसका 3 गुना ये नीचे, मतलब एक भाग इसका ऊपर रहता है, 3 भाग नीचे रहता है। इसी का उदाहरण ये दे करके कह रहे हैं कि निम्नांकित में से किसका कथन है कि एक भू स्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व होता है तथा निचली भागों में अधिक घनत्व होता है। ये कौन कहते हैं? हिस्केन महोदय। ठीक है ना। जनरली एक बर्फ का उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ऊपर वाला पार्ट हम देखें तो इसका एक हिस्सा और नीचे में 3 हिस्सा आपको दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षतिपूर्ति तल के सहारे घनत्व निम्नांकित में से होता है। क्षतिपूर्ति के सहारे क्या हो जाता है भाई? बराबर हो जाता है। अभी इसके पहले क्षतिपूर्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, उसमें हमने 2 जो है भूमि तल की बात की और वहां पे हमने बताया कि एक नीचे और दूसरा था ऊपर था, वो दोनों आपस में किस तरीके से बैलेंस करके रखते हैं। तो क्या कर लेते हैं? आपस में एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं। आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इक्वल, यानी कि बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राट की संकल्पना निम्नांकित में से किसकी व्याख्या नहीं करता है? देखिए फिर एक बार नहीं वाला क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है ना। द प्राट्स कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, ऊंचाई एवं घनत्व में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये जो है प्राट की संकल्पना नहीं बताती है। तो बताती क्या क्या है? देखिए प्राट के अनुसार ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा संबंध होता है।
ऊंचाई और घनत्व में उल्टा संबंध होता है। पहली बात उन्होंने बताया क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे समान घनत्व होता है, और घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है। जाहिर है कि स्थल मंडल में घनत्व में अंतर होता ही होता है। सभी स्थल मंडल का अपना अपना डेंसिटी होती है, कोई हल्का होता है, कोई बहुत भारी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंचाई एवं घनत्व में प्रत्यक्ष संबंध, जबकि ऊंचाई और घनत्व में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही हो गया वो सही हो गया बी वाला ऑप्शन, जो कि सही नहीं है। व्याख्या, इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। किसका संकल्पना? प्राट महोदय का संकल्पना ऊंचाई एवं घनत्व में प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। द हायर कॉलम द लेस डेंसिटी, द लोअर कॉलम द ग्रेटर डेंसिटी, बिगर द कॉलम्स लेसर एंड लेजर, the density smaller than column greater the density, the above statement is, मतलब ये ऊपर का स्टेटमेंट जो दिया गया है, उपरोक्त कथन जो दिया गया है, किसने कहा है? तो आपके प्राट महोदय ने ये बात कही है, ठीक है ना। प्राट महोदय के द्वारा कहा गया है कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है। अभी जस्ट इसके पहले का क्वेश्चन जो हमने इसको यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एयरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट ने बताया कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा? इस क्वेश्चन का कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। चलिए खैर इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर लिया जाएगा। चलिए, किसने कहा है कि प्राट के विचारों में एयरी की जड़ बनावट है तथा ठहराव सिद्धांत की झलक आती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बोबी महोदय के द्वारा कहा गया है। बोबी महोदय ने कहा है कि प्राट के विचारों में एयरी की जड़ की बनावट तथा ठहराव का सिद्धांत की झलक दिखाई देती है। यानी कि प्राट महोदय जो सिद्धांत दिए हैं उनमें एयरी की सिद्धांत हमें 100% क्लियरिफाई करने को मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर होता है, तो किसके घनत्व में अंतर होता है? स्थल मंडल के घनत्व में अंतर होता है। अकॉर्डिंग टू प्राट डिफरेंस इन द डेंसिटी लिथोस्फीयर। अभी जस्ट इसके पहले इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है कि जो घनत्व होता है, स्थल जो होता है, स्थल मंडल में जो अलग अलग जगह पे उनका डेंसिटी अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल का विभिन्न पर सही क्रम है। अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन डेप्थ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस लेयर्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज। तो क्या हो जाएगा? परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेयर्ड हो जाएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है ना। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यही था कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल का विभिन्न सही क्रम है। यानी ऊपर से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमको लेयर देखने को मिलेगा, यानी परत देखने को मिलेगा, फिर ग्रेनाइट देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें बेसाल्ट देखने को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से आप यदि इस तरीके से आप बना लेते हैं इसको ड्राइंग, जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है इस तरीके से आप क्वेश्चंस के साथ अगर उसके एक्सप्लेनेशन को बनाते चलते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका हमें लग रहा है कि क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। चलिए ठीक है, तो 79 क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी का जो यूनिट 102 था उसका जो यूनिट 1 था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपको बाय। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम लाइव आएँ तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आएँ या फिर ना आएँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।